निश्चित तौर पर नाजिया जी, निश्चित तौर पर आपने कहा कि महिलाओं को पहले दबाया गया था। महिला पहले कॉलेज स्कूल जाने से पहले डरती थी, पूछती थी, लेकिन आज महिला बेखौफ होकर के स्कूल कॉलेज और अच्छे अच्छे जगह पर काम भी कर रही हैं, जिसमें नाजिया हसन सीधा दिखाई दे रहा है। सोनी जी, ये बताइए, क्या महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, क्या इसका फ़ायदा है या फिर कभी कभी नुकसान भी है? अगर नुकसान है तो किन किन बिंदुओं पर है, ये समाज में संदेश जाना चाहिए, किस तरह जागरूक होना चाहिए महिलाओं को? सोनी जी। बहुत ही फायदा है मनोज जी। 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है और मोदी जी के वजह से ये सारा कुछ हो पाया है। आप निश्चित मोदी जी को आप ले आइए, बीच में ले आइए मोदी जी को। हाँ सोनी जी, बोलने दीजिए सोनी जी को पहले। हाँ, और ये आज देख लीजिए कि राजा वल्लभ भाई भी रेप केस में जेल में है। ये विपक्षी दल हमेशा महिलाओं को दबा के आगे नहीं बढ़ने देने का हमेशा प्रक्रिया अपनाए हैं और कांग्रेस के समय से ये प्रथा चलती आ रही है और अभी ये 2024 में लागू हुआ है। 29 में जाके इसको महिला पूरा एकदम राजनीतिक में हिस्सेदारी ले सकती है। अति पिछड़ा सभी को सम्मान मिला है, मोदी जी के वजह से ही मिला है। आरक्षण में नहीं मिला, इस पर हम जिक्र करेंगे, हम इस पर नाजिया जिक्र करेंगे अगली बात। हाँ बोलिए सोनी जी, तो एक मिनट का समय सबको। हाँ, तो ये सारा कुछ हमारे माननीय मोदी जी के वजह से ही हो पाया है। चलिए, मोदी जी की वजह से हो गया। हम बता दें नगमा जी, क्या आप मानती हैं कि महिलाओं को इस आरक्षण से लाभ मिलेगा या फिर अगर इसमें कुछ ऐसी कमी है जिसको दूर करने की भी ज़रूरत है? बोलिए नगमा जी। देखिए सर, ये जो कह रही है कि मोदी की वजह से आरक्षण मिला है, मैं पहले बता दूं अभी आरक्षण मिला नहीं। अभी तो आरक्षण को पास करना राज्यसभा से फिर लोकसभा में और फिर उसके बाद उसको मैंने शक है कि राज्यसभा में जिस तरह नाजिया जी कर रही थी कि उस समय बीजेपी नहीं की, राजीव गांधी के समय, उसी तरह हो सकता है कांग्रेस नहीं करे। ये कहना है आपका मतलब? हो सकता है पास नहीं भी हो सकता राज्यसभा में, लोकसभा में तो बहुमत है। देखिए सर, सबसे पहली बार बिल 1996 में क्या कहते हैं महिलाओं को आरक्षण के लिए सबसे पहले बिल उठाया गया, जो कि किसी भी मुद्दों की वजह से दबा दिया गया। 2008 में 12 दिसंबर को 2008 में फिर इस मुद्दे को उठाया गया था, जिसमें कि भाजपा और कांग्रेस सहमति थी, लेकिन इस टाइम यूपीए की सरकार होने की वजह से नहीं कैसे ये बताइए नगमा जी, उस समय बहुमत तो थी जब आप करें उठन में, उस समय कांग्रेस बहुमत में थी, तो उस समय क्यों नहीं की? उस समय बीजेपी के दोस्त थे सर। कांग्रेस बहुमत में होने के बाद तभी तो उन्होंने राज्यसभा से बिल को पास करवा के लोकसभा में, लेकिन लोकसभा में जो विपक्षी पार्टी थी वो उनको आगे बढ़ने नहीं दी। उसमें विपक्षी पार्टी में आरजेडी पार्टी, मैंने ये लोग नहीं चाह रहे थे, महिला आरक्षण नहीं चाह रहे थे ये लोग। इन्होंने जी मैं बिल्कुल बता रही हूँ, 2009 में भी पास हुआ था। 2009 में 24 फरवरी जो इस बिल पर इन लोगों ने मतलब इन बिल को पास लोकसभा में होने नहीं दिया था। अभी जो ये मैडम कह रही हैं कि मोदी जी बिल पास कर, देखिए मोदी जी बिल पास जो है ना, ये एक जुमला लेकर के आई है महिलाओं का वोट इकट्ठा करने के लिए 2024 में। मोदी जी कोई भी महिला के उसमें नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा दे। अगर नगमा जी ये सरासर इल्जाम है आपका कि मोदी जी महिला विरोधी है। सरासर इल्जाम है। सोनी नगमा जी को बोलने दीजिए। 2010 में वो महिलाओं मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मणिपुर के प्रशासन क्या कर रहे थे उस वक्त? मणिपुर के प्रशासन कहाँ थे? पूनम जी को बोल दीजिए, आप पूनम जी को बोल दीजिए। एक मिनट हो गया पूरा। नगमा जी एक बार, जरूरी नहीं है कि हर कुछ प्रधानमंत्री जी ही करे। वहाँ के महिला शासन कहाँ थे? और महिलाओं को रेपिस्ट सब जो है सब भाजपा में भरे हुए। ये जो कहना है कि भाजपा सरकार महिलाओं को आरक्षण देती है, महिलाओं को आरक्षण नहीं दे रही। महिलाओं को आरक्षण तब मिलेगा, अभी तो राज्यसभा में बिल पास होना है, लोकसभा में बिल पास होना है। अब बिल पास होने में तो 27 साल लगेगा बिल को पास होने। ये जुमलेबाजी है। अब नगमा जी आप पूनम जी को सुन लीजिए। जुमलेबाजी है, मोदी जी की जुमलेबाजी है। 24
2025 का चुनाव आने वाला है, जुमलेबाजी है। पूनम जी, पूनम जी, अब पूनम जी को बोलने दीजिए, पूनम जी को, पूनम जी आप रखिए, क्या लगता है महिलाओं को फायदा होगा? वोट बटोरने की हाँ। एक नीति है प्रधानमंत्री के दिमाग में, उन्होंने एक नीति बनाई ये है, हम दिमाग में ये अगर नियत होता है हमेशा पूनम जी, पूनम जी। हमेशा से ऐसा होता है कि जब चुनाव आते हैं तो उनको कुछ लालसा दे करके उनको सांसद में भी पूनम उन्होंने जी, एक नगमा जी, नगमा जी, एक बार आप पूनम जी को सुन लीजिए। नगमा जी, पूनम जी, हमेशा कहा है, ये हमेशा कहा है कि बीजेपी जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी अपने कहाँ गई थी मोदी जी की? सिर्फ वोट बटोरने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया, सिर्फ अच्छा, वोट बटोरने के लिए। नाजिया जी, पूनम जी, नाजिया जी जरा, नगमा जी जरा बोल दीजिए पूनम जी को। नगमा जी, नगमा जी, नाजिया जी जरा पूनम जी को बोले। पूनम जी, हेलो पूनम जी, जरा बोलिए, देखिए ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आप सुन रहे, क्या कहना चाहते हैं आप? पूनम जी, मैं कहना चाहती हूँ जो महिला का जो आरक्षण मिलेगा उसमें महिला का तो फायदा होगा। हाँ एक बार बोलने दीजिए, पूनम जी को बोलने दीजिए, लेट से आइए। हाँ जब महिला अब बिल पास अरे होने के बाद बिल पास हो 27 साल हो गए, 27 साल हो गए। राजीव जी की ये जो विचार थी, ये सोच के 27 साल हो गए। संसद में बैठ के उसी टाइम में विपक्ष में बैठे हुए थे, सत्ताधारी क्यों नहीं समर्थन किया था, क्यों नहीं समर्थन किया था? अभी जुमलेबाजी है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अभी इलेक्शन आने एक एक वाले करके हैं। बोलिए, एक एक करके अभी बोलिए। इलेक्शन- एक बार अभी पूनम जी को इलेक्शन बोलने आने दीजिए, वाले हैं, पूनम जी को बोलने दीजिए। जुमलेबाजी है। नगमा जी और नाजिया जी, पूनम जी को बोलने दीजिए, पूनम जी को बोलने दीजिए। एक बार एक एक करके बोलिए, लोग सुनेंगे, जनता सुनेगी। पूनम जी, हाँ मोदी को हाँ। पूनम जी बोलिए पहले, पूनम जी को बोलने दीजिए। हाँ बात करने लगे, जो मुद्दा पास है, करने जो की महिला बात का करने लगे, आरक्षण नहीं 200 मिला। सिलेंडर कम करने की बात करने के, हाँ। रक्षाबंधन पे भाईगा आरक्षण की खत्म तोहफा, तो 9 नहीं साल दिया का तोहफा गया। कहाँ गया था? आरक्षण तो 9 साल से मिलेगा। याद नहीं आया होता। पूनम जी को बोलने दीजिए अकेले, पहले पूनम जी को बोलने दीजिए अकेले। हाँ पूनम जी, जो बेटी मणिपुर में चलाई गई, जिनके घर चलाई गई, हम बोले हैं। किया गया, उसमें प्रशासन को खरीद के रखा हुआ है आप लोगों ने। मोदी ने प्रशासन को खरीद कर रखा है, उस टाइम मोदी क्यों नहीं बोली? सांसद में बोलना किसी ने एक अल्फाज लिखा है, वो बेटियां नहीं थी। बोलिए वो पूनम जी, महिलाएं जवाब दीजिए ना सवाल का। पूनम जी और सोनी जी जवाब दीजिए वो महिलाएं सवाल नहीं का। थी, वो महिलाएं नहीं थी, वो बेटियां नहीं थी, वो बेटियां नहीं थी। जिस तरीके से मणिपुर में हुआ, वो बेटियां नहीं थी, महिलाएं नहीं थी। आज चले जुमलेबाजी करके 24 और 25 की तैयारी कीजिए। वो सिर्फ 2024 के हाँ चुनाव के लिए पूनम जी काम और कर सोनी रहे जी थे। जवाब दीजिए। बिल पास जब राजस्थान में आने में तो सबसे कोरोना घटना घट रही थी, उस समय में क्यों विपक्षी का मुंह बंद था? और नाजिया जी बोलिए, इनका कहना है राजस्थान में जब घटना घटी थी तो क्यों बंद थी कांग्रेस की जुबान? अच्छा हाँ। राजस्थान में जो घटना घटा, अब मणिपुर में ऐसा शर्मनाक था कि दिल कर रहा था खुद अपने आप को जल जाए। वो बेटियां नहीं थी मेरी, आपकी, किसी की बेटी नहीं थी। एक महिला कौन वहाँ पे बोला? सरेआम कौन नग्न आवाज होके उठाया? कौन गया देखने के लिए? कौन गया देखने के लिए? कौन गया बोलने के लिए? कौन गया? कौन एक मर्तबा आवाज पूनम उठाया? जी, कोई जवाब दीजिए, आवाज पूनम जी। उठाया? कोई नहीं आवाज उठाया। ना मिश्रा, ना मोदी जी, एक मर्तबा आवाज नहीं उठाया। सरेआम घूम रही थी तो आपकी चल सरकार जाइए। कहाँ थी? कहाँ थी? कहाँ थी? मेरी सरकार, कहाँ मेरी थी? सरकार तो गई। जब ना मेरी जब सरकार ना- अपने तो गए, बेटियों को इस तरह से लेकिन आवाज मुद्दा किसने उठाया? किसने उठाया? सारा चीज़ सिस्टम को बंद कर दिया, सबकी सिस्टम को चलिए, बंद कर दिया, सब चीज़ तो हम बंद बता कर दें, दिया। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आज दरभंगा में। एक बार फिर हम बात करा दें, आपको मिलाते हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम एक बार फिर अब दूसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। नाजिया जी एक दूसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। दरभंगा की जनता देख रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से नाजिया हसन जी हैं, दूसरी तरफ बता दें नगमा परवीन जी हैं, इसके बाद सोनी पूर्वे हैं जो भाजपा के संपर्क रखती है, लोक जनशक्ति पार्टी से पूनम जी हैं। एक बड़ा सवाल, अब नाजिया जी आप लोग क्रॉस कर सकते हैं, सवाल का जवाब एक एक करके दीजिएगा तो ज़्यादा रहेगा। सोनी जी जवाब देंगी नाजिया जी को। मोदी जी ने तो 400 रुपये सिलेंडर का कर दिया, 200 रुपया आम जनता को कर दिया, ये महिलाओं के लिए सौगात है, तो इसको एक्सेप्ट करने में नाजिया जी क्या दिक्कत है आपको, सो बताइए। और जवाब देंगी सोनी जी, जवाब देंगी सोनी जी। हाँ बोलिए नाजिया जी। वाह, किसी गरीब का चूल्हा देखा है कभी? चूल्हा 400 1200, ये तो सिर्फ एक जुमलेबाजी है। इलेक्शन आने वाले हैं ना,
तो 400 200 ऐसे कर करके, यानी कि सहानुभूति है। और जहाँ 1200 1400 जो हो जाते थे ब्लैक में जाके 1400 1500। सोनी जी जवाब दीजिएगा। ये लॉलीपॉप है आने वाले चुनाव के लिए, आने वाले चुनाव के लिए। वही कांग्रेस की सरकार थी तो 400 की थी, 400 की 400। आज बीजेपी के दौर में किस तरीके से महंगाई है, प्लेट से खाना लूटते, प्लेट से खाना लूटते, सिलेंडर की बात कर रहे हैं। कितने घरों से तो वो सिलेंडर खत्म हो गया। आपको भली बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी के वजह से एलपीजी सिलेंडर का उपयोग हर महिला घर में कर रही है। ऐसा दिन था कि चूल्हा जलाने लकड़ी पे कोयला पे खाना बनाती थी। किसने लाई? ये महिलाएं किसने लाई? महंगाई आज पहले का महंगाई क्या है? 200 का पहले सोनी जी नाजिया जी बोलेंगे, उसके बाद नगमा जी और पूनम जी। चुनाव में जुमलेबाजी है 24 और 25 की, इसीलिए 200 और 400 रुपए सिलेंडर घटा करके वो सहानुभूति कर रहे हैं, वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, सहानुभूति कर रहे हैं कि हम जनता का ख्याल रख रहे हैं। ये इस तरीके से जो 20 साल से जो हो रहा था, 20 साल से जो महंगाई ला रही थी, हो रही थी, प्लेट का खाना गरीब, कभी गरीब का प्लेट देखा था? आलू टमाटर एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं गए, नहीं। चलिए अब ठीक है, धन्यवाद नाजिया जी, सोनी जी। अब पूनम जी और नगमा जी, अब पूनम जी और नगमा जी के बीच में डिबेट होगा, दोनों का मुद्दा सिर्फ एक है। अब नगमा जी और पूनम जी, अब एक चीज नगमा जी ये बताइए, क्या महिलाओं का अलग अलग वर्गीकरण होगा? मणिपुर की अलग महिला होगी, राजस्थान की अलग महिला होगी, दिल्ली में जो हुआ वो अलग महिला होगी। ये कौन सा महिला का वर्गीकरण कर रहे हैं आप लोग राजनीतिक दल मिलकर के? महिला एक होती है, महिला एक होती है। नगमा जी और पूनम जी डिबेट करेंगे। बोलिए नगमा जी। हाँ, ये जो महिलाओं को बांटने की बात की जा रही है कि मणिपुर की अलग महिलाएं, दिल्ली के अलग, राजस्थान के अलग, तो ये सिर्फ भाजपा कर रही है। भाजपा का काम है केवल अलगाववाद करना, हिंदू मुसलमान करना, मणिपुर की बेटी है। यही पहली बात उसके बाद नगमा जी अब पूनम जी करेंगे, नगमा जी अब पूनम जी डिबेट करेंगे, पूनम जी जवाब देंगी। हाँ, महिलाओं से कोई भी सहानुभूति भाजपा में मोदी को नहीं है। सहानुभूति अगर होती तो वो बिल्कुल गलत नगमा जी, देश यात्रा करने बिल्कुल गलत नगमा जी। महिला से है उनको सहानुभूति, तब ना महिला के बारे में इतना सोचे हैं। रहते हुए महिला के साथ सुनिए, पहले महिला के बारे में सोचे हैं इतना, काफी मोदी ने सोचे। सांसद में एक लफ्ज भी नहीं कहा। महिला कांग्रेस की सरकार में हाँ, पूनम जी आप जवाब दीजिए, पूनम जी। महिला को जो बांटिएगा तो कैसे हम ये चाहते रहेंगे? कैसे पूनम जी को बोलने दीजिए। पूनम जी और नगमा जी के बीच डिबेट होगा। और जाने कितने साल हो जाएंगे? अभी 24 आया है, सुनिए, अभी 2024 आने वाला है, तब आपको आरक्षण याद आया। जब आप 2014 में आए तब उस समय जुमलेबाजी चुनाव आने वाले। पूनम जी जवाब दीजिए, पूनम जी आरोप लग रहे हैं आप पर। महंगाई पूनम जी को जवाब देने दीजिए, पूनम जी को जवाब देने दीजिए। हाँ पूनम जी, नगमा जी का जवाब दीजिए। पूनम जी बोलिए। महिला का जो आरक्षण मिला है, और महिला जो पहले चूल्हा पर खाना बनाती, कांग्रेस की सरकार और अभी तो नरेंद्र मोदी के सरकार घर चूल्हा पहुँचाए, गैस सिलेंडर पहुँचाए, सिलेंडर का दाम दलित महिला है। जैसा समय नगमा जी आपको शायद पता नहीं है, नगमा जी आपको शायद पता नहीं है और कितनी दलित महिलाएं प्रधानमंत्री है। नगमा जी पूनम जी जवाब दीजिए, नगमा जी का जवाब दीजिए पूनम जी। और नगमा जी सुन लीजिए, पूनम जी का जवाब भी सुन लीजिए नगमा जी। हाँ नगमा जी जो सक्षम है बोलने के लिए बिजली का नहीं बात कीजिएगा। बिजली का जो इतना बिल आता है हर घर में, जो मोदी ने ये बात तो नहीं की कि किन महिलाओं को, उन्होंने क्या ये कहा महिला आरक्षण, लेकिन किन महिलाओं का आरक्षण देने की बात की जा रही है? नगमा जी जस्ट सुन लीजिए, नगमा जी आपने बहुत सवाल कर दिया। नगमा जी जस्ट सुन लीजिए, पूनम जी को सुन, नगमा जी पूनम जी को सुनिए। नगमा जी पूनम जी जवाब दे रही है, आपके सवाल के जवाब दे रही है। नगमा जी आप सुन लीजिए ना पूनम जी को, नगमा जी सुनिए जरा पूनम जी को।
भाउचर वाला लगा सिस्टम है हाँ। उनको हटाइए, उनको उस पर हाँ, बोले पूनम जी। दीजिए। हाँ नगमा जी, चूल्हा पर बात, चूल्हा तो है ही सबके घर में, अगर बिजली पर हाँ। बात कीजिए ना, बिजली में जो हर घर जो भाउचर लगा दिया गया है वो तो गलत है ना। उसके लिए तो हम महिला कहीं उसको बोलना, आवाज उठाना पूनम जी, पड़ेगा ना। उन्होंने कहा है कि हाँ। मोदी जी ही हिंदू मुस्लिम करते हैं, मोदी जी ही महिलाओं को बांटते हैं, कभी राजस्थान में, कभी ये आप पर लग रहा है। सही हाँ। नगमा एकदम 100% सही बोल रही है। फूट डालो, राजनीति करो, यही तो करती आई है बीजेपी। सोनी जी, महिलाओं का भी कोई स्टेट होता है, महिलाओं का भी कोई धर्म होता है, राजस्थान की, मणिपुर की, दिल्ली की, हैदराबाद की, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा चलिए अंतिम महिला सवाल, महिला होती बस है। अब अंतिम सवाल, अब हमारा डिबेट शो का अंतिम महिला सवाल महिला होती है। है। अब डिबेट शो का हमारा अंतिम सवाल है। अब सुन लीजिए, अब नाजिया जी और नगमा जी, अंतिम सवाल डिबेट का अंतिम सवाल, डिबेट का अंतिम सवाल जरा सुन लीजिए। नगमा जी और नाजिया जी, फूट डालो, राजनीति करो, चुनाव आने वाले हैं तो नए नए जुमलेबाजी अच्छा करके नाजिया जी अंतिम सवाल, अब अंतिम सवाल, नाजिया जी, नगमा जी, अंतिम सवाल। अब बिहार सरकार, हम बता दें, बिहार सरकार ने पहले से ही भाजपा के साथ गठबंधन थी, उस समय भी उन्होंने 50% महिलाओं का आरक्षण दिया, 33% सरकारी सेवा में 35% आरक्षण दिया, पुलिस में 35% आरक्षण दिया। बिहार सरकार में नीतीश कुमार कर रहे, भले नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ थे, अब राजद के साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार के कार्य का आप लोग सराहना करेंगे। एक बार बोलिए सोनिया जी, और अंतिम डिबेट है, सोनिया जी और नाजिया जी दोनों आदमी एक डिबेट कीजिए इस मुद्दे पर, क्या नीतीश कुमार को सराहना चाहिए कि नहीं, महिला का पहला आरक्षण उन्होंने दिया है। जी बोलिए नाजिया जी। जी ये सराहनीय है, ये सराहनीय है कि उन्होंने ये सोच लाए, विचार लाए। लेकिन बीजेपी के समक्ष दिया था, बीजेपी के साथ ही दिया था उन्होंने, ये भी जान लीजिए। बीजेपी के साथ भी दिया था ना, तो उस टाइम में भी उनका बीजेपी का भी तो गलती की है ना। अपने अंदर एक चीज समझिए, राजीव गांधी जी का सपना था, एक चीज ये समझिए कि राजीव गांधी का आज जो सत्ता में बैठ करके जो मेवे खा रहे हैं, क्या उस टाइम में ये सोनी जी और नाजिया जी करेंगे, सिर्फ सोनी जी नाजिया जी बस, उसके बाद पूनम जी और नगमा करेंगे। बिहार में रखना ये नीति थी उनकी। नगमा जी आपको पूनम जी के साथ बात भी किया जाएगा, अभी नाजिया जी सोनी जी को बोलने दीजिए। नगमा जी, अभी सोनी जी और नाजिया जी बात करेंगे। हाँ बोलिए दोनों आदमी। सोनी जी, ये एक तरह से अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है, मैं उनको सराहनीय बात कह रही हूँ, धन्यवाद दे रही हूँ। और एक चीज है कि ये चीज पहले ही से ये आत्मनिर्भर मानव शक्ति, महिला शक्तिकरण, ये एक चीज उजागर हमेशा से सोच लेकर के कांग्रेस लेकर के आई है कि महिलाओं को किस तरीके से शक्तिकरण, मजबूती के साथ, पूरी विचारधारा के साथ धरातल पर उतरना है। ये सोच तो पहले ही से चलती आ रही है, आज उसका अगर समर्थन कोई कर रहे हैं तो बिहार सरकार के बारे में कर रहे हैं। 50% आरक्षण बिहार सरकार ने दिया, नीतीश जी को धन्यवाद देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री बनना उनको। बोलिए मैं तो कह रही हूँ बहुत धन्यवाद, हाँ। मैं तो कह रही हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद उनका, सोनी जी उन्होंने ये चीज लाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मनोज जी, नगमा जी करिए धन्यवाद। हाँ बोलिए। जी धन्यवाद के पात्र हैं वो, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया था उनके से, वो धन्यवाद के पात्र तो हैं ही। हाँ सोनी जी लेकर किया, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, बिहार में ही सरकारी सेवाओं में भी दिया गया, चाहे वो भाजपा के साथ हो, राजद हो, पीएम का चेहरा है, तो धन्यवाद दे दीजिए आपकी। सोनी जी, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। चलिए, मतलब बिहार में सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण की बात नीतीश कुमार ने किया है। भले नीतीश कुमार किसी भी दल में रहो, लेकिन उसका एक सोच बेहतर तरीके से है कि महिलाओं को सरकारी सेवाओं में आरक्षण, महिलाओं को पुलिस सेवा में आरक्षण, इसके अलावा शिक्षक भर्ती में उन्होंने 50% आरक्षण दिया है। सभी स्कूलों में महिला हैं, ये भले वो काम कर रहे हो ना कर रहे हो बात की बात है, लेकिन सर्विस में नौकरी दी है। नगमा जी, आप नीतीश कुमार जी को कितना समर्थन देंगे, प्रधानमंत्री बनने वाले हो? नगमा जी, नीतीश कुमार जी को जी हाँ, आरक्षण देने के लिए, महिला आरक्षण पहला बिहार में उन्होंने लागू किया है। उन्होंने गठबंधन के साथ महिला आरक्षण बिहार में लागू किया, तो उनके लिए भाजपा के साथ, भाजपा के साथ बोल दीजिए, भाजपा के साथ थोड़ा सा उनको भी हो। सोनी जी, पूनम जी भी खुश हो जाएंगी। आरक्षण भी काम किया, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा होता है कि सांसद में आरक्षण महिला को
देने में 27 साल क्यों लग गए? नहीं, सांसद की बातें करें, नगमा जी बात करें बिहार सरकार की, नगमा जी बिहार सरकार की बात करें। पूनम जी जवाब दीजिए, पूनम जी जवाब दीजिए। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, जब सरकार देश में जो महिला पर बहुत अत्याचार हो रहा है, उनको इसलिए लगे थे कि वो सोच रहे थे कि ये चीज मेरे सत्ता है, मेरे पास ही नहीं, मेरे पास ही वो जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं। अभी उनको अपनी कुर्सी का खतरा लग रहा है। देखिए मुद्दा है नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देंगे आप लोग। नीतीश कुमार जी ने बिहार में लागू किया, हम नीतीश कुमार जी पर बात करें, वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। नीतीश कुमार जी को आप लोग धन्यवाद दीजिएगा बिहार में पहली बार महिला आरक्षण लागू करने के लिए। बोलिए। जी जी जी, धन्यवाद तो मैं उनका तहे दिल से कर रही हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। नगमा जी आप भी बिहार सरकार में, लेकिन नीतीश कुमार जी उसके लिए वो मतलब तारीफ के काबिल है, तारीफ के काबिल है महिलाओं के लिए। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री बनने दीजिएगा ना, प्रधानमंत्री बनने दीजिएगा ना उनको। नाजिया जी, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बनने देंगे तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत वाली बात नहीं है, जो अच्छा करेगा उसको बनाएंगे, जो अच्छा करेगा, जो पब्लिक के लिए काम करेंगे, जो महिलाओं के बारे में सोचेंगे, तो जाहिर सी बात है। तो आप नाजिया जी मानती है ना कि चेहरा नीतीश कुमार है पीएम का? नाजिया जी अच्छे महिलाओं को आरक्षण दिए हैं बिहार में तो। जी 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 जी। चलिए सोनी जी, अंतिम आप दोनों से सवाल, क्या आप इन लोगों के बातों से सहमत हैं? इन्होंने कहा कि मोदी जी जुमलाबाज हैं, लागू नहीं करेंगे। सोनी जी, अब पूनम जी। बिल्कुल नहीं मनोज जी, बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है। 27 साल से जुमलेबाजी हो रही है। पूनम जी जवाब दीजिए। पूनम जी, अभी आने वाले चुनाव है ना 24 और 25, इसीलिए मोदी जी जुमलेबाजी करके सिर्फ उनको घूमना, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनना बस नहीं आता और फोटो खिंचाना। नहीं, सॉरी तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा ये डिबेट शो का टाइम समाप्त हो रहा है और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने पार्टिसिपेंट का। एक बार तमाम पार्टिसिपेंट को धन्यवाद देते हैं। देखिए महिलाओं ने कितनी अच्छी तर्क रखी है, महिलाओं में भी तर्क करने की शक्ति है, पुरुषों से इसमें भी पीछे नहीं है। यानी अगर कहें तो महिलाओं में जो तर्क करने की शक्ति है वो पुरुषों से भी पीछे नहीं है, वो आगे है। वो मोदी को निश्चित तौर पर करें कि इस बार जो उन्होंने किया वो मास्टर स्ट्रोक है, 24 को चुनाव को लेकर के है। लेकिन दूसरी तरफ सोनी जी और पूनम जी करें कि मोदी का पूरी तरह महिलाओं के समर्थन में आगे बढ़ने वाला काम है। आप तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। नगमा जी धन्यवाद आपको, सोनी जी धन्यवाद और नाजिया हसन जी धन्यवाद, पूनम जी धन्यवाद। हम आप तमाम दर्शकों को कहना चाह रहे, देखिए ये महिलाओं ने अपने विचार कितने तार्किक ढंग से रखा है और इसी तरह महिला पुरुष से पीछे नहीं है और महिलाएं लगातार आगे हैं। हम अगले डिबेट में भी आप लोगों को शामिल करेंगे, उसमें भी रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार मित्र न्यूज के साथ देने के लिए। धन्यवाद सोनी जी, धन्यवाद नाजिया जी, धन्यवाद नगमा जी, धन्यवाद पूनम जी, धन्यवाद। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।